नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। इंदौर के शासकीय डेंटल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। यहां पर एमडीएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने यूजीसी को रैगिंग के संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने बड़ा एक्शन लिया। शासकीय डेंटल कॉलेज प्रबंधन द्वारा जांच कर 3 स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया। डेंटल कॉलेज एमडीएस से प्रथम वर्ष की स्टूडेंट द्वारा यूजीसी को रैगिंग के संबंध में एक मेल भेजा गया था। इस मेल में उन्होंने जानकारी दी कि कॉलेज की ही डेंटल की सीनियर छात्रा उन्हें परेशान कर रही है। प्रारंभिक जांच में अधिकांश छात्रों ने किसी भी प्रकार की रैगिंग या दबाव से इनकार कर दिया। हालांकि जब नामजद 3 सीनियर छात्रों को समिति के समक्ष बुलाया गया तो उन्होंने स्वीकार किया। वे अपने जूनियर्स को बार बार टोकते थे और अनुशासन के नाम पर उन्हें निर्देश देते थे। कमेटी ने स्पष्ट किया कि यूजीसी और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार रैगिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाती है। किसी भी प्रकार का व्यवहार जिससे जूनियर छात्र असहज महसूस करे स्वीकार्य नहीं है। इसी आधार पर प्रशासन ने तीनों छात्रों को कड़ी चेतावनी दी, काउंसलिंग करवाई, सस्पेंड किया और उनसे लिखित माफीनामा भी लिया गया। प्रशासन ने यह भी बताया कि संस्थान में नियमित रूप से एंटी रैगिंग अवेयरनेस प्रोग्राम, काउंसलिंग सेशन करवाई जाती है ताकि छात्र सकारात्मक सोच के साथ अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सके। खबर सूत्र के लिए इंदौर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। रोल है। मैम, कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। किस तरह की शिकायत जो है बच्चों के द्वारा दर्ज की गई कि आपके द्वारा किस तरह से बयान दिए गए, उसके बाद किस तरह से कॉलेज प्रबंधन के द्वारा छात्रों पर कार्रवाई की गई? जी, पिछले गुरुवार की बात है। हमें यूजीसी से एक ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें लिखा गया था कि एमडीएस की प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं द्वारा एनोनिमस एक कंप्लेंट की है एमडीएस के सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए, जिसमें 3 बच्चों के नाम लिए हैं कि ये हमें बोलते थे आप समय पे आइए, समय पे जाइए। तो जब वो हमें क्यों बोलते हैं, उन्हें हम अपना समय पे आते हैं जाते हैं, वो सीनियर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमें टोके, और हमें टोका टोकी नहीं करनी चाहिए उनको। और इसी बात पे उसी को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने यूजीसी में एक कंप्लेंट दर्ज की। जब हमारे पास ईमेल आया तो हमने ये जो हमारी कमेटी है एंटी रैगिंग कमेटी, मैंने इसको तलब किया और फिर इस कमेटी को बोला कि आप इसकी जांच करिए। तो उन्होंने जो है फर्स्ट ईयर के 6 बच्चों को और सेकेंड ईयर के बच्चों को, और जो खासकर 3 बच्चे थे जिनके नाम पे कंप्लेंट दर्ज की थी, उनको बुलाया गया। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे क्योंकि एनोनिमस थी तो किसी ने भी उस चीज़ को एग्री नहीं किया, बोले नहीं नहीं हमारे साथ तो सब सही रहता है, हमारे अगेंस्ट कोई ऐसी रैगिंग नहीं हुई है। थोड़ा बहुत लोग बाग बोलते थे। पर जब हमने सेकेंड ईयर के बच्चों को बुलाया, जिन तीनों बच्चों को, तो उन्होंने एडमिट किया कि हाँ हम अपने जूनियर्स को टोकते थे या उनको बोलते थे कि आप समय पे आइए, समय पे जाइए। तो जब इस तरह से उन्होंने उस चीज़ को एडमिट किया तो हमारी जो कमेटी है, आप जैसा कि जानते हैं कि यूजीसी और एनडीसी जो है वो रैगिंग को ज़ीरो टॉलरेंस की श्रेणी में मानता है, और ऐसा कुछ भी सीनियर्स को नहीं करना चाहिए जो कि जूनियर्स को सही नहीं लगता। तो इसी चीज़ को संज्ञान में लेते हुए कमेटी ने मुझे जो है प्रशासन को हमें कहा कि इनको 15 दिन के लिए सस्पेंड करना चाहिए। उसी को लेते हुए फिर हमने 15 दिन के लिए उन तीनों बच्चों को बुला के समझाइश भी दी। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे उनको भी समझाया और इनको 15 दिन के लिए सस्पेंड किया, और साथ में उनसे एक एपोलॉजी लेटर भी लिखवाया है कि आइंदा से इस तरह की कोई गलती हम नहीं करेंगे। कब से परेशान किया जा रहा था इस बात की जानकारी? नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं। मतलब वो उनको आने अभी 2 महीने पहले तो वो आए हैं। तो यदि ऐसा कुछ हमें पता लगता कि परेशान भी किया जा रहा है तो हम अपने ही लेवल पे, हमारे यहाँ एंटी रैगिंग कमेटी है, बाकी कमेटियां हैं, तो वो फिर बुला के समझा देती हैं। तो ऐसा कुछ हमें पता भी नहीं लगा। वो तो बच्चों ने अपना जो है इस तरह से एक्शन लिया। ये भी आ रही है कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था? नहीं, मानसिक रूप से प्रताड़ित का तो उन्होंने हमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया। ये मेल थे या फीमेल थे ये? फर्स्ट ईयर में 5 लड़कियां और 1 लड़का है, और सेकेंड ईयर में 6 लड़कियां हैं, पर 3 के नाम से उन्होंने
नामजद जो है कंप्लेंट की थी। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति में उसके लेकर भी कॉलेज प्रबंधन कोई ठोस कदम उठा रहा है? हाँ, हमने जो है हमारे यहाँ एंटी रैगिंग का बाकायदा एज पर DCI नॉर्म्स लेक्चर्स होते हैं, जिसमें डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के जो मेंबर हैं उनको बुलाया जाता है और बच्चों को सेंसिटाइज किया जाता है, और लाइफ ज़िंदगी कैसे जी जाती है उसके लिए भी हम कंटिन्यूअस बच्चों के लिए करते रहते हैं, जिससे कि बच्चों का मॉरल सही रहे, वो सही सोचें, अपना दिमाग जो है वो पढ़ाई में ही लगाएं। तो ये सब कॉलेज लेवल पे हम करते रहते हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर अलका गुप्ता, प्राचार्य दंत चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर।